Welcome to my channel Mom and Angels. So students, today we are going to demystifying OMR which we are going to use in term 1 examination. आज हम OMR शीट जो है उसको हम ढंग से समझने वाले हैं कि ये कैसे भरनी है आपने in term 1 of class 10th and 12th term 1 board paper for 2021. So let's begin. सो सीबीएसई ने जो हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, दे हैव सेंट अ सर्कुलर रिसेंटली and few informations are given which is very important for us. So let's begin with number 1. Well, there is a OMR sheet which is given to the school, and I'm going to share the same OMR sheet with you all. The details of the candidate they will be pre-filled, मतलब already filled होंगी आपकी details OMR में. Candidate has to write a question paper code in the upper right corner. Okay, मतलब आपको अपना question paper का code upper right corner में भरना होगा. और so हमें सबसे पहला काम करना है, candidate has to write a question paper code in the right upper right corner space में आपको भरना होगा question paper code. Question paper code will be written on the question paper. तो question paper जो आपको मिलेगा उसी में ही question paper का code होगा, वो आपको fill करना है. Then fourth point, candidate has to write his or her name. आपको अपना जो signatures करने होंगे written में और ये लिखना होगा, एक space होगा वहाँ पे क्या लिखना है, I confirm that all particulars given above are correct. ठीक है, तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है जब आप लिख रहे हो, आराम से भरिएगा OMR शीट. फिफ्थ पॉइंट है ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन टू बी यूज्ड, तो आपने सिर्फ यही यूज करने हैं. यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल आप यूज नहीं करेंगे. इफ इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज टू यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ यूज ऑफ अनफेयर मीन, मतलब आपको आपके अगेंस्ट अनफेयर मीन्स रूल्स यानी आपका डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं पेपर को. ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज OMR के लिए, लेट्स अंडरस्टैंड. सो आपके पास सपोज देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR. ठीक है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में तो शायद कितने होंगे, कुछ डिफर करते हैं, है ना. सो कैंडिडेट will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. ठीक है, जैसे कि answers given after the maximum question number will not be evaluated. तो अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं तो वो evaluate नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे कि if there are 45 questions in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR sheet and writing this question as 45, तो आपका वो evaluate नहीं होगा. ठीक है, now the key points to fill the OMR sheet. आपकी OMR sheet में 4 circles होंगे A, B, C, D. वो आप जानते ही हो. ईच क्वेश्चन जो आपको भरना है ऑप्शंस, आपने उसी को डार्क करना है पेन से. इन्हीं 4 सर्कल के बाद एक बॉक्स होगा सेम रो में. कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन. लाइक आपने ए को सर्कल करा तो आपने वहां पे ए लिखना है उस बॉक्स में. ठीक है, आफ्टर द बॉक्स अगेन देयर विल बी अ सर्कल गिवन. ठीक है, सो वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल. So this circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question. ये circle आपको non attempted question के लिए dark करना है. ठीक है, मतलब आपके पास ABCD ऑप्शंस तो हैं, आपने वहां तो सर्कल कर लिया, उसके बाद जो बॉक्स है वहां पे आपने लिखना है आपका क्वेश्चन. ठीक है, और फिर उसके बाद सर्कल करना है, डार्क करना है. तो उसके बाद वो है अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उस क्वेश्चन को.
Candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. तो सबसे पहले आप सर्कल्स को डार्क कर लीजिए अपने ऑप्शंस को जो आपका करेक्ट लगता है. If fully satisfied, then they would write the response in a box. वो जो आपको बॉक्स दिया है. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same will be written in the box. मतलब इस बॉक्स को फाइनल जजमेंट के लिए रखा जाएगा, इवेल्युएट करा जाएगा. Even if a candidate is satisfied with the darkening the circle, ठीक है, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स. मतलब बॉक्स में लिखना जरूरी है. आपने ए सर्कल करा, ए को, ए ऑप्शन को सपोज, तो आपने ए लिखना जरूरी है इस बॉक्स के अंदर. Candidates have to reply both in the circle and in the box. Reply written in the box will be treated as final. मतलब बॉक्स में अगर आपने ए लिख दिया है और सर्कल को डार्क करना भी भूल गए तो भी आपका फाइनल माना जाएगा उस ऑप्शन को. So if the box is empty, the response is marked. आपने सर्कल तो कर दिया था लेकिन बॉक्स एम्प्टी था, तो हम क्या करेंगे, बोला है सीबीएसई ने क्वेश्चन को मान्य नहीं करा जाएगा. ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट. तो आपको उस बॉक्स को भरना बहुत जरूरी है. इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट. Now, if all the three यानी कि आपके 4 सर्कल्स जो हैं और एक बॉक्स और एक लास्ट में सर्कल है आर लेफ्ट ब्लैंक, इसका मतलब है क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करा है बच्चे ने. देखिए ये है आंसर शीट जो आपको मिलने वाली है, ओएमआर शीट. इसमें सब कुछ फिल्ड होगा आपका बेटा, आपके नाम, एवरीथिंग विल बी फिल्ड. सिर्फ आपने क्वेश्चन पेपर का कोड जो है ये देखिए यहाँ पे, ये आपने फिल करना होगा और ये आपको हेल्प भी कर रहा है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे आपने फुल सर्कल भरना है. ठीक है, देखिए ये है करेक्ट. आपने 2 ऑप्शंस नहीं भरने, एक को ही सर्कल करना है. अगर क्वेश्चन नंबर 1 में है तो एक को ही. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ आप अपने बॉक्स में चेंज कर सकते हैं इस बॉक्स में. ठीक है, ये बॉक्स जो है रिस्पॉन्स आपने ए को सर्कल करा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन लिखना होगा. ठीक है, और अगर आपको डार्कन करना है इसको डार्क कर दीजिएगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते. डन. सो ये है आपका पेपर का पैटर्न, ओएमआर शीट ऐसे होगा. स्कूल्स में ये सारे के सारे ओएमआर शीट्स जो हैं आपको मिल चुके होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एक बार. जो भी आपका भी पेपर हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, आई विल गाइड यू कि आप इसी में ही करिए. ठीक है, अब ओएमआर जब आप भरते हैं तो उनको डार्कन करना प्रॉपरली. ये नहीं कि आपने हाफ डार्कन करा या फिर सर्कल के बाहर आपने डार्कन करा. ठीक है, सो ओएमआर शीट्स को आराम से फिल करिएगा. आपकी इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी अपलोडेड होंगी. ठीक है, सीबीएसई से सिर्फ आपने क्वेश्चन पेपर का कोड डालना है. देखिए बहुत सिंपल कर दिया है सीबीएसई ने और बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस हैं, आपने ये सब फॉलो करनी है. मैं आने वाले व्लॉग्स में आप सबको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी हाउ टू डू बेस्ट इन योर एमसीक्यूज पेपर. Till then, do watch, share and subscribe my channel for more updates. Thank you, students.